है गाइस, वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस, यहाँ पर टॉम का का जो चैप्टर चलने वाला है वो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है शुद्ध गतिकीय विश्लेषण एवं संश्लेषण, काइनेमेटिक एनालिसिस एंड सिंथेसिस। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले कुछ टॉपिक हैं जो थ्योरेटिकल है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा उसमें क्या होगा, आपको वेग आरेख बनाना मैं आपको बताऊँगा, और कुछ आपके सवाल हैं, ठीक है, अंकित प्रश्न है, न्यूमेरिकल्स हैं, उनके आपको मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपको पता होना चाहिए कि मोशन क्या होती है, ठीक है। वो आप सभी जानते होंगे, आप 9th 10th 11th और 12th में भी ये सभी चीज़ पढ़ी होंगी। मोशन क्या होती है, जब किसी बॉडी का कोई भी कण, ठीक है, एक ही समतल में गति करता है तो उसे समतलीय गति कहते हैं। ये जो गति होती है आपकी सरल रेखीय गति और वक्रीय गति होती है, ठीक है ना। वो सभी चीज़ आपने फिजिक्स में भी पढ़ी होंगी, ये सभी चीज़ें, ठीक है। अगली नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, किसी पिंड अथवा कण का विस्थापन एक स्थिर बिंदु फिक्स्ड पॉइंट के सापेक्ष उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। विस्थापन सीधे तथा वक्रीय पथ पर हो सकता है, ठीक है, सीधा भी हो सकता है और वक्रीय पथ पर भी हो सकता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट टॉपिक है वेग। वेलोसिटी क्या होती है, समय के सापेक्ष किसी कण के विस्थापन की दर, मतलब समय के सापेक्ष किसी कण के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, ठीक है। वेग का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको जरूरत पड़ेगी क्योंकि न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। v बराबर ds/dt इजिकल टू tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ डायग्राम है, ये विस्थापन का है। इस प्रकार से यदि एग्जाम में पूछा जाता है, विस्थापन की डेफिनेशंस दे दी जाएगी आपको और उसमें न्यूमेरिकल्स दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको लिखना होगा और डायग्राम ये बना कर आनी है, ठीक है। वेग में ये वाला बना कर आना है आपको, ठीक है ना। और अगला नेक्स्ट टॉपिक है चाल। स्पीड क्या होती है, स्पीड भी आपने अच्छे से पढ़ी होगी फिजिक्स में भी, ठीक है। चाल क्या होती है, कुछ परिस्थितियों में टी केवल विस्थापन में परिवर्तन की दर का जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, जानना ही पर्याप्त होता है, ठीक है, कुछ परिस्थितियों में। और कण का या पिंड की दिशा में परिवर्तन आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। इस स्थिति में विस्थापन परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, ठीक है। ये नोट करनी है आपको, ये डेफिनेशन। अगला है कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन क्या होता है, ये भी फिजिक्स में आपने अच्छे से पढ़ी होगी। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं भी पढ़ी है तो एक बार देख लो, लेकिन इन सभी डेफिनेशंस को अपनी नोटबुक में उतार लेना है, ठीक है, जिस प्रकार से मैं यहाँ पर लिखी हुई है और बता रहा हूँ। देखो चित्र अनुसार, एक चित्र है यहाँ पर, एक्स ये एक्सिस है, वाई और जेड एक्सिस, ठीक है। चित्रानुसार माना कि एक रेखा ओ ए, ठीक है, ओ ए, ठीक है, बिंदु ओ ए के परित है, मतलब इसके परित है, ठीक है, घूमती है, ये जो है इसके परितः घूमती है। किसी समय रेखा ओ ए स्थिर रेखा ओ एक्स, जो ओ एक्स है, से थीटा कोण बनाती है। यहाँ से क्या कर रही है, वो थीटा कोण बना रही है। और थोड़ी देर में डेल थीटा, मतलब कुछ जो समय परिवर्तन है उसमें ओ ए रेखा जो ये है, ये छोटे से कोण डेल थीटा से घूमकर ओ बी स्थिति पर पहुंच जाती है। मतलब जब ये घूमेगी तो इस वाली स्थिति में पहुंच जाएगी और डेल थीटा का परिवर्तन हो जाएगा। तो यही कोणीय विस्थापन कहलाता है, ठीक है, समझ में आ गया। इस प्रकार से ही आपको एग्जाम में पूछी जाती है, तो इस प्रकार से ही लिखकर आना है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो आगे है कोणीय वेग एवं कोणीय चाल। तो कोणीय वेग क्या होता है, समय के सापेक्ष कोणीय विस्थापन की परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। यदि थोड़ा समय डेल थीटा में कोणीय विस्थापन डेल थीटा हो तो यहाँ पर ओमेगा बराबर डेल थीटा अपॉन डेल टी, ये इसका फॉर्मूला है। और देखो एक जो इनके बीच में अंतर है, सॉरी संबंध है, रिलेशन है, वो क्या है, कोणीय वेग और कोणीय चाल, v बराबर आर ओमेगा, ये एक आपका संबंध है इन दोनों के बीच में। ये आपको जो फॉर्मूला है ये आपको सवालों में ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है, नोट कर लेना। और ये किसके बराबर होता है, डेल डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो एक डायग्राम है, ये यहाँ पर वृत्त है कोई, ये ओ पॉइंट है कोई, ठीक है, ये एक ओ ए रेखा है, ठीक है, जो ये घूमती हुई इस पर, ये ओमेगा गति से घूम रही है इस पर, ठीक है। तो जो थीटा कोण बनाती हुई इस पर पहुंच जाती है, ठीक है, ये इसका है कोणीय वेग। अब कोणीय चाल की बात करें तो कोणीय चाल की डेफिनेशंस क्या होगी कि यदि कोणीय विस्थापन के तल की दिशा में कोई परिवर्तन ना होता हो तब समय के सापेक्ष कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, कोणीय चाल कहते हैं, ठीक है, इतना लिख कर आना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है सरल रेखीय गति एवं कोणीय गति के समीकरण। ये आपको केवल कहाँ पर जरूरत होगी, इनको नोट कर लेना, ये जरूरत पड़ेगी आपको
न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। एक फॉर्मूला क्या होता है सरलरेखीय गति का, v बराबर u प्लस एफ टी, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा फॉर्मूला एस बराबर यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर। तीसरा है वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2 एफ एस। एफ जो है यहाँ पर आपकी त्वरण है, ठीक है, ये प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, ठीक है, ये दूरी है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। ओमेगा बराबर ओमेगा जीरो प्लस एल्फा टी, ये कोणीय का है। थीटा बराबर ओमेगा जीरो इंटू टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर प्लस 2 एल्फा इंटू थीटा। इसी प्रकार से ये प्रारंभिक वेग, ये अंतिम वेग, ये, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इनको नोट कर लेना फॉर्मूलों को। और नेक्स्ट टॉपिक है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। कड़ी के पिन जोड़ पर जो आपका पिन जोड़ होता है, जो आपकी लिंक होती है, इस पर पिन जोड़ होती है, उस पर क्या है रगड़ वेग निकालना, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको उतारना है। ये कोई एक लिंक है, ठीक है, यहाँ पर आपका जोड़ है, ठीक है, ये जोड़ है, यहाँ पर पिन लगी हुई है, इस पर जो है रगड़ वेग वो है क्या, ठीक है, वो देखना है। यंत्र विन्यास की कड़ियों को पिन जोड़ द्वारा जोड़ा जाता है। सिंपल सी चीज़ है कि किसी भी मैकेनिज्म है उसमें जितनी भी कड़ियाँ होंगी वो पिन जोड़ द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है एक पिन जोड़ है, जैसे इस पर रगड़ पिन की वक्र सतह, ठीक है, इसकी जो वक्र सतह है उस पर तथा उसके संपर्क में उसके संपर्क में दूसरी कड़ी पर छिद्र की वक्र सतह के बीच होता है रगड़ वेग, ठीक है, ये चीज़ है। क्लियर, समझ में आ गया। तो को कह क्या रहा है, वो कह रहा है कि एक पिन जोड़ पर, ठीक है, एक पिन जोड़ सपोज ये मानो, ठीक है, उस पर रगड़ पिन की वक्र सतह, जो उसकी वक्र सतह है तथा उसके संपर्क में जो भी दूसरी आपकी लिंक होगी उस पर छिद्र की वक्र सतह के बीच क्या होता है रगड़ वेग होता है। अब माना किसी कड़ी ए तथा बी पर, ए कड़ी बी कड़ी, ठीक है, ए तथा बी पर सी बिंदु पर क्या है ये पिन जोड़ बनाया गया है, ठीक है ना। और इसका कोणीय वेग, इसका क्या है ओमेगा 1, इसका क्या है ओमेगा 2 है, और इनको एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हैं, मतलब इस तरीके से, ठीक है, घुमाया जाता है। तो ओमेगा 1 जो है ये क्या है, ये देखो ओमेगा 1 या ओमेगा ए सी, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। तो ए का कोणीय वेग सी के सापेक्ष क्या होगा, ए का कोणीय वेग सी के सापेक्ष, मतलब ए का कोणीय वेग सी के सापेक्ष ओमेगा ए होगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने पर। ओमेगा 2 का मान जो होगा, ठीक है, और ये कितना होगा ओमेगा बी सी, ठीक है, ये ओमेगा बी और सी कितना होगा, बी का कोणीय वेग सी के सापेक्ष, इसके सापेक्ष है तो ओमेगा बी होगा, ठीक है। आर क्या है यहाँ पर पिन की त्रिज्या होगी, ठीक है, ये सब चीज़ आपको सवाल में ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है पहला पॉइंट, दोनों कड़ियों की समान दिशा में, मतलब समान दिशा में घूम रही हैं, तब रगड़ वेग का फॉर्मूला क्या लगाना है आपको ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू आर, ठीक है, क्लियर। आगे नेक्स्ट है दोनों कड़ियों के परस्पर विपरीत दिशा में घुमाव है तब, मतलब एंटी क्लॉक है, ठीक है। तो रगड़ वेग ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू आर। अंतर क्या है, समान दिशा में है तो माइनस लगेगा और विपरीत दिशा में है तो पॉजिटिव यहाँ पर लग जाएगा। तो सो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी, ये वीडियो थोड़ी छोटी है। सो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा जो अगली नेक्स्ट वीडियो होगी वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी, देखना है आपको, क्योंकि उसमें क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें वेग आरेख निकालने का तरीका होगा। और जितने भी अभी तक परीक्षा में देखो, अभी तक इसमें जितने भी मैंने ये अभी तक आपको थ्योरी बताई है, इसमें से करीब करीब 5 नंबर तक आपका हर साल ही पूछा जाता है, ठीक है ना, इस चैप्टर में से। और जहाँ तक मैंने थ्योरी बताई है, क्योंकि इसमें कोणीय वेग भी पूछ सकता है, कोणीय चाल भी पूछ सकता है, और ये तो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आ भी सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से डेफिनेशंस पूछ सकता है और प्लस उसमें न्यूमेरिकल्स भी जोड़ देगा। तो अगली जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए ये वीडियो, क्योंकि उसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ वेग आरेख निकालने का तरीका और कुछ न्यूमेरिकल्स और एक डेरिवेशन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती है। डेरिवेशंस बताऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है, निकालने का तरीका वेरी वेरी इजी। सो गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, मैकेनिकल के, वो जल्द से जल्द जुड़ जाएँ और इस वीडियो को देख लें, क्योंकि उन्हें भी पता चले कि थ्योरी ऑफ मशीन्स की क्लास इस चैनल पर चल रही हैं, ठीक है, और MD की, ठीक है, मशीन डिजाइनिंग एंड एस्टिमेट की भी क्लास रेगुलर्स आपको मिलने वाली हैं, क्योंकि मैंने पहला चैप्टर आपको अपलोड कर दिया है और समाप्त भी कर दिया है। यदि किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देख सकता है प्लेलिस्ट में, ठीक है, सभी की प्लेलिस्ट बनी पड़ी हैं, ठीक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।
थैंक यू। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताने वाला हूँ। देखो, एक चीज़ ये है आपको कि यदि आप हमारे चैनल टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, और क्योंकि उस पर मैं आपको बहुत सारी चीज़ एग्ज़ाम से पहले प्रोवाइड करा दूंगा, एग्ज़ाम पर भी प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि पीडीएफ और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो परीक्षा में पूछ सकता है वो सभी चीज़ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। इसलिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और किसी स्टूडेंट पर बुक भी नहीं है तो कुछ सवाल से मैं आपको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ आपको मिलने वाली हैं, तो ज़रूर आप वहाँ पर हमें टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, सब्सक्राइब करें। और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।